हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 प्रेरणादीपः चाणक्यः। चैप्टर का नाम क्या है? प्रेरणादीपः चाणक्यः। इस चैप्टर का आज हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चाणक्य का नाम आपने पहले बहुत बार सुना होगा। उनके सिद्धांत और नियमों के कारण वो बहुत ही प्रचलित है और अच्छे प्रामाणिक कर्तव्यनिष्ठ चाणक्य को माना जाता है। ठीक है, इनसे हमें इंस्पायर होना है। ठीक है, इंस्पायर्ड ऑफ द चाणक्य। तो यहाँ पे चाणक्य से कुछ प्रेरणा लेके हमें हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना है और उनके सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में लागू यानी कि उतारना है, उनको समझना है और उसी तरह हमें हमारे जीवन को चलाना है। तो सबसे पहले इस चित्र को देख के मैं आपको स्टोरी समझा देती हूँ, तो आप इजीली संस्कृत में ये स्टोरी समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले पिक्चर में किंग है जो है चंद्रगुप्त, जो एक राजा है। यहाँ पे जो खड़े दिखाई दे रहे हैं वो है चाणक्य। चंद्रगुप्त जो राजा है, उन्होंने चाणक्य उनके दरबार के मंत्री है। ठीक है, राजा होता है तो उनके दरबार में मंत्री, सहायक, उन सबको रखा जाता है। तो राजा ने चाणक्य से कहा है कि अभी विंटर सीजन चल रही है, ठंडी की सीजन चल रही है, इसीलिए आप गरीबों में जो ब्लैंकेट्स है, ठीक है, वो सबको बांट दो। चंद्रगुप्त कहता है अभी रात बहुत हो गई है, मैं कल सुबह इन सारे ब्लैंकेट को गरीबों में बांट दूंगा। देखिए, दूसरे पिक्चर में कोई 3 इंसान दिखाई दे रहे हैं जो वो किसके घर में आए हैं? चाणक्य के घर में। ये जो चाणक्य है ये उनका घर है और उनके घर में ये 3 जो है वो चोर है। क्या है? चोर्स, थीव्स। तो ये चोर चाणक्य के घर में चोरी करने के लिए आए हैं। आगे बहुत ही ठंडी का मौसम है, तो चाणक्य के पास इतने सारे ब्लैंकेट होने के बावजूद भी चाणक्य ठंडी से कांप रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी ब्लैंकेट का यूज़ नहीं किया है। चोरों ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने ब्लैंकेट्स होने के बावजूद भी चाणक्य ने एक भी ब्लैंकेट्स का यूज़ क्यों नहीं किया? क्यों? वो ऐसे ही सो रहे हैं। फिर तीनों चोर क्या करते हैं? एक साहस करते हैं, चाणक्य को उठाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास इतने ब्लैंकेट्स होने के बावजूद भी आप इतनी ठंडी में बिना ब्लैंकेट के क्यों सो रहे हो? फिर चाणक्य जो उत्तर देता है कि ये जो ब्लैंकेट्स है वो राजा ने मुझे गरीबों में बांटने के लिए दिए हैं, मेरे लिए ये नहीं है, इसीलिए अगर मेरी चीज़ न हो तो मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता, ये एक पाप है, ये चाणक्य मानते हैं। तो इनकी ये बात सुनकर ये जो चोर है वो, हाँ, तो चाणक्य चोरों से कह रहे हैं कि ये मेरी चीज़ नहीं है तो उसका यूज़ करना मेरे लिए पाप है। ये बात सुनकर चोर दंग रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उनके पास चीज़ होने के कारण भी ये उनकी नहीं है, तो ये यूज़ नहीं कर रहे, उनको पाप मान रहे हैं। तो हम तो हर रोज़ पाप करते हैं चोरी करने का। ठीक है, तो चाणक्य से कहते हैं अब आज से हम ये पाप करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम संस्कृत में देखेंगे इस चैप्टर को। मैंने चित्र के द्वारा समझाया इसलिए क्योंकि आप इजीली स्टोरी को समझ पाओ, संस्कृत वर्ड को समझ पाओ। ठीक है, चंद्रगुप्तः आर्य चाणक्य सिद्धकालः अस्ति जनेषु कंबलान वितरतु। क्या कहता है? चंद्रगुप्त है वो आर्य चाणक्य से जो उपनाम देते हैं चाणक्य, शीतकाल यानी कि विंटर सीजन, जनेशु यानी कि पीपल, कंबलान यानी कि ब्लैंकेट, वितरतु यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो कहता है चाणक्य अभी ठंडी बहुत पड़ रही है, आप सब गरीबों में यानी कि पीपल्स में आप ब्लैंकेट्स बांट दीजिए। चाणक्य महाराज इदानीम अहम कंबलाना मम गृहम नयामि प्रभाते वितरिष्यामि।
चाणक्य है वो महाराज से कहता है, महाराज अभी मैं ब्लैंकेट्स को अपने घर ले जाते हूँ, गृहम यानी के हाउस या फिर होम ले जाता हूँ, प्रभाते यानी कि मॉर्निंग, वितरश्यामी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो वो कहता है कि अभी मैं ब्लैंकेट को अपने घर ले जाता हूँ और सुबह में इन सबको बांट दूंगा। चंद्रगुप्त तथा करो तू भवान, चंद्रगुप्त है वो कहता है ठीक है आप ऐसा करना। त्रयः चोराः प्रविशन्ति, त्रय चोराः यानी कि 3 थीव्स, तो प्रविशन्ति यानी कि एंटर होना, 3 चोर वहाँ एंटर होते हैं यानी कि आते हैं। प्रथम चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य एतत् तस्य गृहम, क्या कहता है, प्रथम जो चोर है वो कहता है चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य एतत् तस्य गृहम, प्रथम चोर है वो तीनों चोर एक रूम में प्रवेश करते हैं और पहला वाला चोर है जो बोलता है कि ये चाणक्य का घर है, गृहम यानी के होम हाउस। द्वितीय अत्र तेल दीप यानी कि ऑयल लैम्प, ओके, जिसे तेल से दिया जलाया जाता है वो कहता है यहाँ पे ऑयल लैम्प जल रहा है यानी कि तेल का दीपक है वो जल रहा है। समीपे पीठम पुस्तकानी, समीपे यानी कि नियर, वो वहाँ जाता है और देखते हैं तो वहाँ पे पुस्तकानी यानी कि बुक्स, वहाँ पे वो सब देखते हैं तो क्या मिलता है उनको, सारी जगह पे किताबें यानी कि बुक दिखाई देती हैं। तृतीय धनम कुत्र, तृतीय जो चोर है वो बोलता है तो यहाँ पे धन कहाँ पे है। प्रथम अत्र तो नास्ति द्वितीयम प्रकोष्ठम प्रविशामः, प्रथम चोर है वो कहता है इस रूम में कुछ भी नहीं है, द्वितीय यानी दूसरे, हम दूसरे प्रकोष्ठम यानी के जो रूम होते हैं उनको हम दूसरे रूम में जाते हैं। द्वितीय आश्चर्यम शैत्यम अधिकम अस्ति, द्वितीय चोर है वो सरप्राइज होके कहता है कि इतनी ठंड, शैत्यकम यानी के जो ठंडी लग रही है, वेरी कोल्ड, ठीक है, तो इतनी ठंडी है। तृतीय कंबलः समीपे एव सन्ति, और तृतीय जो चोर है वो ब्लैंकेट्स को किसके पास देखता है, वो चाणक्य जहाँ सो रहे हैं लेटे हुए वहाँ पे ब्लैंकेट्स को देख रहे हैं। प्रथम तथापि ऐसा महाशयः, प्रथम चोर है वो कहता है ये महाशय। द्वितीय स्वयं कंबल से उपयोगम न करोति, द्वितीय चोर है वो कहे स्वयं यानी कि निज के लिए, खुद के लिए, वो कहता है सेल्फ, ठीक है, तो वो कहता है कि वो ब्लैंकेट्स का उपयोग क्यों नहीं कर रहे, उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तृतीय पुनश्च अधः शयनम करोति आश्चर्यम, पुनश्च तृतीय है वो कहता है कि वो यहाँ पे शयनम यानी कि स्लीप, ठीक है, स्लीपिंग, वो कहता है वो यहाँ पे सो रहे हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं। तहि चाणक्यम पृच्छामः ज्ञातम तस्य रहस्यम, और प्रथम चोर वो चाणक्य से पूछना चाहते हैं और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, रहस्यम यानी कि सीक्रेट, तो उस रहस्य को जानने की उनको इच्छा है। द्वितीय एतत् अस्माकं साहसम, द्वितीय जो चोर है वो चाणक्य को उठाने का साहस करता है। प्रथम आर्य वयम चोराः स्मः, और चाणक्य को वो तीनों चोर क्या करते हैं, उठाते हैं और परिचय भी देते हैं चाणक्य से, ठीक है, अगर हम होते तो हिम्मत नहीं करते चोरों को उठाने की, लेकिन इन तीनों चोरों ने जानना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं चाणक्य, इसलिए उनको उठाते हैं और अपना परिचय देते हैं कि वयम चोराः स्मः, यानी कि हम चोर हैं, चोर कार्याय आगताः, और चोरी करने के कार्य से हम यहाँ आए हैं। महोदय आश्चर्यम अस्ति, और कहते हैं कि आपको ये देखकर हमें आश्चर्य होता है। द्वितीय शैत्यम अस्ति, द्वितीय चोर कहता है कि अभी बहुत ही ठंड पड़ रही है। कंबलाः समीपे सन्ति, आपके नज़दीक सारे ब्लैंकेट्स पड़े हैं। तथापि भवान किमर्थम उपयोगम न करोति, तो आप ब्लैंकेट का उपयोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। चाणक्य एते कंबलाः मम कृते न दरिद्रजनानां कृते सन्ति यत्
वस्तु अस्माकं नास्ति तस्य उपयोगः पापम। चाणक्य क्या कहता है कि ये जो कंबलम यानी कि ब्लैंकेट्स है वो मेरे लिए, मम कृते न, मेरे लिए नहीं है। दरिद्र जनानां कृते संति, दरिद्र यानी कि पुअर पीपल जो है, ठीक है, गरीब जो है इंसान, उनके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, तो उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, वो मेरे लिए क्या है, पाप है। सर्वे चोराः ऑल थीव्स, अरे रे वयम तो प्रतिदिनम पापम कुर्मः, तो सर्वे चोर है जो क्या बोलते हैं कि प्रतिदिनम यानी कि हर रोज, एवरीडे हम तो पाप करते हैं। चोर कार्यणे एवं उदरपूर्तिम कुर्मः, उदरपूर्तिम यानी कि स्टोमच, पेट की भूख के लिए, तो वो कहते हैं कि हम पेट की भूख के लिए हर रोज चोरी करते हैं। वयम अद्य आरभ्य पापम न करिष्यामि, वो कहता है कि आज तीनों चोर कहते हैं कि आपकी ये बात जानकर आज हम भी ये कहते हैं कि आज से, अभी से हम चोरी नहीं करेंगे। जयतु आर्य, और जय आर्य की जय जय हो। तो इस चैप्टर में ये कहना चाहते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ना होमवर्क में मैं जो दे रही हूँ ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये जो पैराग्राफ है, सेंटेंस है, वो आपको गुड राइटिंग में 1 टाइम लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है, देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, और सिर्फ ये लिखना है जो होमवर्क है, ओके, शब्द, ठीक है। और आपको रीड भी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज लिखाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।